सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका बसंत के पाठ 13 एक तिनका नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सबसे पहले हम इस कविता के भाव को समझते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें अहंकार ना करने की शिक्षा दी है। वो कहते हैं कि कभी कभी हम अपने जीवन में छोटी वस्तुओं की या छोटी किसी चीज़ की कद्र नहीं करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन वही छोटी से छोटी चीज़ या कोई छोटी घटना हमें इस कदर चोट दे जाती है कि हमारा जो अहम होता है, जो हमारा अहंकार होता है, वो चूर चूर हो जाता है और तब हमें समझ आता है कि हम बेकार ही इतना अहंकार कर रहे थे। सबसे पहले हम इसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आज अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कवि कहते हैं कि एक दिन जब मैं अपने घमंडों में अर्थात अपने अहंकार में भरा हुआ अपनी मुंडेरे पर खड़ा था, अर्थात अपनी छत पर खड़ा था, तो दूर से एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आँख में गिर गया। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। वो कहते हैं कि जब तिनका, एक छोटा सा तिनका जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जब वो आँख में गिर गया तो उसके गिरने से क्या हुआ, आँख में एकदम चुभन होने लगी और कवि कहते हैं कि मैं बिल्कुल बेचैन हो गया और मेरी जो आँख थी वो लाल होकर दुखने लगी, मेरे बस में कुछ भी ना रहा और मैं बिल्कुल बेचैन हो गया। तो ऐसी मेरी बेचैनी देखकर, मेरी परेशानी देखकर क्या हुआ, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। कपड़े की छोटी सी पोटली बनाकर, मूठ होती है बच्चे, कपड़े की छोटी सी पोटली, कपड़े को छोटा सा ट्विस्ट कर देते हैं और उसे कहते हैं मूठ। तो लोग आ गए बहुत सारे और कपड़े की मूठ से, उनकी आँख से वो तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। तो उस वक्त क्या हुआ, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। दबे पाँव भागी यहाँ पर एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चुपचाप निकल जाना या चुपचाप चले जाना। उस वक्त क्या हुआ, जब एक तिनके ने कवि को बेचैन कर दिया, जिसका कोई मोल नहीं था, उसने कवि को बिल्कुल बेचैन कर दिया, परेशान कर दिया। उस वक्त कवि का जो अहम था, जो अहंकार था, वो बिल्कुल चुपचाप दबे पाँव वहाँ से निकल गया। फिर क्या हुआ, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी ढब से, अर्थात ढब अर्थात माने तरीका, ढब का अर्थ होता है तरीका, मीन्स जब किसी तरीके से वह तिनका निकल गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, मीन्स तब कवि की अंतरात्मा ने उन्हें इस तरह की बातें बोली। उनके अंतर्मन ने उनसे कहा, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तू अब तक इतना अभिमान, इतना अहंकार किस लिए कर रहा था, क्यों कर रहा था, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरा मोल तो एक तिनके ने ही बता दिया, तू अब इतना अभिमान किस लिए कर रहा था। तो इस कविता के माध्यम से हमें कवि यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें कभी भी छोटी से छोटी वस्तु को या किसी अपने से छोटे लोगों को या सब अमूल्य नहीं समझना चाहिए। सबका अपना अपना मोल होता है और कभी एक छोटी सी घटना भी हमें अपना अहम तोड़ने पर मजबूर कर देती है। तो यही कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं।